This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 16 जुलाई के डेटा की। डेटा आ चुका है, साथ में क्या आ रहा है, जियो फाइनेंस के नंबर आ चुके हैं, क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है, उसके हिसाब से मार्केट कैसा इंपैक्ट कर सकता है। साथ में देखेंगे कच्चा तेल कहाँ पे है, ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है। भाई ग्लोबल मार्केट में हम देखें तो कोरिया फिर दोबारा से आपको एक बहुत ही खतरनाक गिरावट दिखा रहा है। अच्छा, क्या कोरिया का हमारे से क्या रिलेशन है, वो हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी तक नहीं देखा क्या? शाम को 5 बजे आपके साथ में डेटा और प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। ऑप्शन चैन का डेटा है और साथ में प्राइस एक्शन है। आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा, एक बार जरूर चेकआउट करो। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसी वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कच्चा तेल कहां पे है। देखो भाई 84.65। समझने वाली क्या बात है कि ट्रंप जो है अब दोबारा से क्या है, नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं भाई ईरान जो है भाई घुटनों पे आ चुका है, ईरान हमसे बातचीत करने के लिए बेकरार है। बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई अब ना रिस्पॉन्सिव अटैक तो आप कर रहे हो, लेकिन आगे से कोई अटैक करने के लिए राजी नहीं हो। और ईरान क्या कर रहा है, इस वॉर को आगे जबरदस्ती खींच रहा है, बिकॉज उसको पता है मिड टर्म इलेक्शन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो ईरान क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को आगे बढ़ाकर ट्रंप का जो है वो नेगेटिव जो है आपका पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप का जो पर्सपेक्टिव है, दुनिया में जो पर्सपेक्टिव है वो और ज्यादा, पहले भी बहुत ज्यादा वो नेगेटिव हो चुके हैं, और ज्यादा नेगेटिव क्लियर हो जाए। इससे वजह वो मिड टर्म जो इलेक्शन है उन पे देखो भाई, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंसी उनकी खत्म हो जाएगी या वो आपका क्या है प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ने वाला है। ये चीज हमें यहाँ पे ईरान जो है कोशिश कर रहा है। 84.70 ठीक है, 85 के नीचे है। हाँ देखो 85 के नीचे ऐसा नहीं है कि नंबर बस 85 के नीचे है, लेकिन फिर भी ओके आपको समझना है। देखो 125 126 वाले जोन से आए, हमारा रुपया तो वापस से 90 आप देखो 96.33 के ऊपर चला गया है। और ये हमारे लिए बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना कि नींद उड़ा देने वाला है, समझ ले वाली बात है। ठीक है, गोल्ड हमारा देखो आपके सामने 0.85% डाउन है। सिल्वर आप देखोगे यहाँ पे 1.25% टूटकर 58 का जो लेवल था ना, 58 का लेवल उसके भी नीचे आ चुका है, 56 के पास में आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे लगभग 70 पॉइंट की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखो डाउ और नेस्डेक कैसे हैं, डाउ आपको लगभग 170 पॉइंट की तेजी दिखा रहे हैं और नेस्डेक यूएस मार्केट में बढ़िया नहीं ना, लेकिन हाँ नेस्डेक आपको जरूर 0.81% की गिरावट दिखा रहा है। बहुत ज्यादा तो मतलब जिसे बोलते हैं नहीं है, लेकिन 212 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, जो कि नेस्डेक के लिए तो 0.8% के आसपास की गिरावट है। ओके है ना, डाउ आपका पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे यूएसडी आईएनआर 96.35। अगर आपको सच में सोचना है थोड़ा सा तो यहां में सोचना पड़ेगा। 96.35 लिटरली बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं नेगेटिव है हमारे देश के लिए। अब सोचो ना यार, कच्चा तेल 125 था तब हमने 96.96 का जो है हाई लो लगाया। अब आप सोचो इतना रिकॉर्ड लो हिट करने के बाद ये भाई साहब आ जाए अपना 85 पर, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल दिख रही है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ चलो अटैक हो रहा है उसके बाद भी हम 85 पर हैं। तो रुपया 96.35 पे क्यों है? सिंपल एक क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि किस तरीके से फंडामेंटली हम सोचें तो क्यों है ये सिंपल। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ये कहां पे है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखूं तो आपके सामने क्या दिखा रहा है, लगभग 0.28% आपका डाउ ऊपर है। हाँ एसएनपी और आपके नेस्डेक में हल्का सा दबाव जरूर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में, यहाँ पे आप देखोगे 0.5% डेक्स और कैक आपका 0.2% टूटा हुआ है। अब आप गिफ्ट निफ्टी एशियन मार्केट लगभग 60 पॉइंट ऊपर है आपका गिफ्ट निफ्टी। निकी आपका 2.87% नीचे है और 6.5% से ज्यादा आपको कोरिया में गिरावट दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ताइवान भी लगभग आपका फ्लैट ही दिख रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो कोरिया जैसे ही देखो, सिंपल सी बात है, कोरिया ताइवान जो है इमर्जिंग मार्केट है ना। अब इंडिया जो है वो भी इमर्जिंग मार्केट है भाई, इन दोनों के बीच में क्या है, एक तरह से कंपटीशन है। अब पैसा यहां से निकल के यहां पे आने की सिचुएशन बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसके पीछे के रीजन क्या है भाई, क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे के रीजन है भाई रुपए की लगातार कमजोरी। अगर रुपया इस तरीके से टूटता रहेगा, आप खुद सोचो ना, आपको या तो आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, या तो आप आउट परफॉर्म कर दो, है ना। कैसे परफॉर्म करोगे? या तो बिल्कुल ही आप खतरनाक तरीके से परफॉर्मेंस दिखा दो कि हाँ यार मैं तो भाई 40% बढ़ गया। गिफ्ट निफ्टी निफ्टी आप देखोगे, यहां पर निफ्टी की परफॉर्मेंस यहां पे देखो तो 2 साल में कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है रिटर्न। ठीक है, 2 साल में नेगेटिव रिटर्न है, उसके ऊपर से आपका रुपया टूट गया। तो एफआईएस कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप को? कोई एफआईएस आता भी है तो उसको भी तो जवाब देना पड़ेगा भाई। तो कैसे जस्टिफाई करेगा, खुद भी तो सोचो। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको हम लोग बहुत ही सीरियस ले नहीं रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.57%। ठीक है, अपना कंट्रोल में दिख रही है। 4.5 है,
ठीक है। 4.6 के ऊपर जाएगी, आपको हमको थोड़ा अलर्ट होना है, क्योंकि ट्रंप साइड्स की साइड से देखो, सुबह 6:30 पर ट्रंप जो है आपका एक जिसे बोलते हैं ना भाषण देने वाले हैं, किसको? पूरी नेशन को एक अपना एक भाषण देने वाले हैं। लेट्स सी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। सुबह आप 7 बजे वाला वीडियो देख लेना, वहां मैं कोशिश करूंगा अगर सब कुछ हो गया तो मैं वहां कवर कर लूंगा। लेट्स सी वो होता है नहीं होता है, वो मैं वहां पे कवर कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको बात क्या यहाँ पे देखें, आपका डॉलर इंडेक्स 100.5 पे है। आपका ये देखो एडीआर, अच्छा एडीआर इन्फोसिस 3% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक 0.7% ऊपर है, आईसीसी 0.6%, 0.46, विप्रो आपका हल्का सा दबाव पे है, ठीक है। ओके है, मतलब एडीआर हम देखें तो यहाँ पे इन्फोसिस आपका जरूर थोड़ा ऊपर दिख रहा है 3% के आसपास। अब यहाँ से हमें क्या संकेत लेना है? कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं होना। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, एडीआर आना आपको एक संकेत देते हैं कि हम पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। अब ये 3% होता है, 2% होता है, 1% होता है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे संकेत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, जियो फाइनेंस के नंबर आए हैं, आपको ध्यान रखना है, जियो फाइनेंस के नंबर Q1 के नंबर ओके हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अब ये देखने वाली कि उस पे देखो रिलायंस जो है ना, रिलायंस बहुत ज्यादा अटका पड़ा है, एक जिसे बोलते हैं ना कि एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, जैसे बोल सकते हैं एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है ना। उसके हम लोग देखते हैं किस साइड ब्रेकआउट होगा। जियो फाइनेंस के नंबर ओके ओके हैं, ज्यादा कोई बहुत जिसे बोलते हैं कि बड़े हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक नंबर आते हैं। हम बात करते हैं, आपने लर्निंग चार्ट से मोहित शर्मा का चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ है, किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? यहाँ पर आपको लगातार लर्निंग सेशंस मिलते हैं हर वीकेंड पे। अब सैटरडे को जो सेशन आ रहा है प्राइस एक्शन पार्ट 3, ऑलरेडी 2 पार्ट ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और आरएसआई के ऊपर एक मेगा क्लास ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जाके आप एक बार चेकआउट करो, बहुत अच्छी लर्निंग सेशन देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, सुबह आप देखोगे हमने क्या बोला, वी कैन स्पेंड टाइम इन बिटवीन 50 से 61.8%। किसका लेवल है? फिप का लेवल है। यहीं पे टाइम पास किया, एक नेकलाइन बनाई, वापस से थोड़ा सा नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमने सपोर्ट है, अब इसके आगे का एनालिसिस आपको कहाँ पे देखना है? शाम को 5 बजे वीडियो देखा हुआ है, डाला हुआ है ना। मार्केट ने एग्जैक्टली सेम उसी तरह से रिएक्शन दिया। आपको अगर ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लगातार आपके पास में चार्ट्स रहते हैं इस तरीके के, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप पे नंबर पे आप जो है लिंक आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके आप लिंक ले सकते हो, ठीक है। डेटा पे आ जाते हैं, डेटा में क्या संकेत दे रहा है? यहाँ पे हम डेटा पे आए, देखो 61.33, 3.85% जो है आपका यहाँ पर डेटा नेगेटिव है। मतलब क्या? अगर मैं प्रो को देखूं, इन्होंने क्या करा है, लगभग 3.85% की बिकवाली की है। अब इससे हमें क्या संकेत लेना है कि ये थोड़े से पीछे हटे हैं। आपको क्या समझना है, 23,800 जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी हम कहां पे हैं? लगभग 24,000 पे हैं, ठीक है। 24,000 से हम थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, इसकी वजह से इसने हल्की सी बिकवाली की, थोड़ा पीछे हटा है। भाई कल इसने ना जज्बात होकर बहुत ज्यादा खरीद लिया, 65 के ऊपर चला गया। अब 65 तो भाई इसका अपर एंड है, यहां से वापसी हुआ है। लेट्स सी अब ये वापस से, देखो सिंपल सी बात है, 65.19 यहां से जब ये वापस हाई बनाएगा, ये दोबारा जब इसके ऊपर निकलेगा, एक डबल कंफर्मेशन के साथ में मिलेगा। यहां तो गलती हो गई, सिंपल। यहां पे हमें समझना है, ये जो इसने बढ़ाया है गलती से बढ़ाया है, इससे एक मिस्टेक हो गई। लेकिन अब ये दोबारा जब इसको क्रॉस करेगा तो कुछ डबल कंफर्मेशन के साथ में क्रॉस करेगा, इस बात पे हम सब एग्री हैं, है ना। तो अब की बार में जब भी ये क्रॉस करेगा, वो हमारे लिए एक स्विंग लो बनने का बहुत बड़ा अंदेशा होगा। ध्यान रखना, कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे डेटा को देखते हैं ना, तो डेटा हमें बताने की कोशिश कर रहा है एक बार गलती हो सकती है, लेकिन इतने बड़े, वैसे इसको हम लोग स्मार्ट मनी बोलते हैं, स्मार्ट मनी भी गलती करता है, ये आपको समझ के यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्मार्ट मनी जब यहाँ पे दोबारा एंट्री करेगा 65.1, ऐसे तो है नहीं कि दोबारा इससे क्रॉस नहीं होगा, जब भी इससे क्रॉस होगा, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है एक हफ्ते बाद हो, जब भी 65.19 क्रॉस होगा, वो डबल कंफर्मेशन के साथ में होगा। इसके ऊपर आप राजी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन बोलना हाँ सर यू आर राइट, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये जब भी यहां से क्रॉस करेगा, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। 65.19 क्रॉस होगा, हम मैं इसका वेट करूंगा कि जब भी ये क्रॉस करता है, अब मैं इसको नहीं दिख रहा, ये ऑलरेडी लो पे है, हमें नहीं पता है यहां से 8.45 से घूमता है या 8.35 से घूमता है या फिर यहां से 7.5 से घूमता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम इतना जरूर देख सकते हैं सर कि ये वापस से इस लेवल को कब अचीव करता है या इसको कब क्रॉस करता है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डबल कंफर्मेशन के साथ में करेगा। और मुझे लगता है वो 23,800 के नीचे जब मार्केट जाएगा तब कर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे यहां पे समझ में आती है। क्लियर है? यहां तक वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करने में कंजूसी मत करो भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जो है 87.23 और 79.26 पे आपका कौन है यहाँ पर क्लाइंट, और डीएस आपके लगभग 87.23 पर, ठीक है। ये भी बिकवाली करने को राजी नहीं दिख रहे, हल्की हल्की सी मार्केट के अंदर टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कैश मार्केट में क्या हुआ है। अगर कैश मार्केट का डेटा यहाँ पे देखने की कोशिश करूं तो लगभग आपको 4,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। इंडेक्स
इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1994 करोड़, मतलब कि आप आसपास 2000 करोड़। स्टॉक फ्यूचर आपका लगभग 1300 करोड़ की खरीदारी, तो नेट नेट आप देखोगे 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। तो बहुत छोटा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर निकल के नहीं आया, जिसके सामने 2986 करोड़ की खरीदारी आपको कौन डीआईएस करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, इंडिया विक्स आपका 2.9% टूट गया है 12.88% पे। निफ्टी आपका लगभग फ्लैट बंद हुआ है, ठीक है। और निफ्टी के बाद सेंसेक्स देखें तो ये भी आपका फ्लैट बंद हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।